अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मेरी दुआ है आप सब जहाँ जहाँ भी हों, दुनिया के जिस कोने में भी हों, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आज का दिन शुरू करते हैं जी। आज मैंने आपको लास्ट व्लॉग में शायद बताया था कि मेरे घर एक छोटी सी दावत है, तो आई जस्ट केप्ट इट वेरी सिंपल। मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ बिरयानी बना ली थी और सलाद रायता। हम लोगों का ये मील हो गया था बड़ों का। बच्चों के लिए मैं पिज़्ज़ा ले आई थी, साथ जूसेस और ये कप केक्स वगैरह जो होते हैं, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। तो बस मैंने वही सब कुछ सिंपल सा रखा था ताकि मुझे भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े बच्चों के साथ, और हम एक अच्छा सा फुलफिलिंग सा मील के साथ हम एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना पाकिस्तान की बनिस्बत यहाँ बच्चों को कंपेनियनशिप की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अगर अपने बच्चों की बात करूँ ना, तो मेरे बच्चे ना मतलब उनका दिल करता है कि उनके कोई दोस्त हों, वो उनके साथ जाके खेलें, और उनके दोस्त उनके घर पे आए हैं। जैसे एक टिपिकल पाकिस्तान का माहौल है कि बच्चे शाम को खेलते हैं, बच्चों की फ्रेंडशिप्स होती हैं। फ्रेंडशिप्स के अलावा भी वहाँ पे आपको पूरा ख़ानदान होता है ना, आपके रिश्तेदार होते हैं। इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैं पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली से आई हूँ, तो मेरे घर में सब थे। मतलब मेरे बच्चों के दादा दादी चाचू चाची सब ना, तो बच्चे उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते थे। और मुझे टेंशन नहीं होती थी कि यार अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं बीमार हूँ या मुझे कहीं ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो मुझे पीछे अपने बच्चों की टेंशन नहीं होती है यार कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, उनको कौन पिक एंड ड्रॉप करेगा। वहाँ पे ये बिल्कुल भी मसला नहीं। लेकिन बस अब हम अपने माँ बाप के साए से बाहर आए हैं ना, तो हमें एहसास हो रहा है कि वो कितनी सारी चीज़ें छुपाए बैठे थे अपने साए में। और आपको मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत सारी चीज़ों से ना मुझे फ़िक्र नहीं होती थी। बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरी सास की होती थी, मेरे ससुर की होती थी। मैं वहाँ पे बड़ी चिल लाइफ गुजारती थी। लेकिन अब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो एहसास हो रहा है जब ज़िंदगी अपने बलबूते पे गुजारनी है आपको, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, आप बीमार हैं, आपकी कोई और मजबूरी है, आपके लिए सिर्फ आप ही हैं यहाँ पे, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। लेकिन हाँ, मेरी यहाँ पे दो अच्छी दोस्तें बनी हैं, और मैं बहुत अच्छी दोस्त हैं वो मेरी। दोनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो वो हर मुश्किल आसान वक्त में काम आते हैं। लेकिन जिन लोगों की फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, जैसे कि मेरी दोस्त हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे है, तो मैं उनके बच्चों से, अब मेरी बेटी उनके साथ आती जाती हैं। अगर स्कूल से पिक एंड ड्रॉप की बात हो तो फिर उनकी जो बेटी हैं वो मेरे बच्चों को बताती हैं कि आज हम अपनी खाला के घर जाएंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। तो फिर मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा हमारी खाला इतनी दूर क्यों रहती हैं, हमारी खाला पाकिस्तान में क्यों रहती है, हम रोज़ शाम को क्यों नहीं उनके पास जा सकते। तो मैं बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझा सकते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को बिज़ी रखूँ, लोगों से इंटरेक्ट करवाऊँ। वैसे तो यहाँ पे लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन चले जो जिन लोगों से आपकी बातचीत है, अच्छी दोस्ती है, उनके साथ आपके मामलात अच्छे गुजर जाते हैं। बस अब मैं ये उनके लिए बिरयानी बना रही थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। मैंने प्याज भुना है, उसको ब्राउन किया, उसमें अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन डाल के मैंने साथ ही उसका गोश्त भी डाल दिया। गोश्त और अदरक लहसुन को मैंने अच्छे से भूना 5-7 मिनट। फिर मैंने उसमें टमाटर डाल के भी साथ गोश्त को अच्छे से भून लिया, और मैंने उसमें फिर दही और बिरयानी मसाला डाला। बिरयानी मसाला मैं 2 इस्तेमाल करती हूँ। मैं शान का बॉम्बे बिरयानी इस्तेमाल करती हूँ, और नेशनल का बिरयानी या बॉम्बे बिरयानी, कोई भी, मतलब मैं 2 जो बिरयानी मसाले हैं ना उनको मिक्स करके साथ इस्तेमाल करती हूँ। उससे टेस्ट काफ़ी चेंज हो जाता है। तो बस मैंने उसके बाद अच्छे से इसको भूना है, और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था कि चिकन में जो भी कसर है वो हो जाए और चिकन अच्छे से गल जाए। मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, साथ में उसमें मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया पुदीना डाल के चावल बॉईल किए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी कसर थी, मैंने चावल भी निकाल लिए। ये पिज़्ज़ा था मेरे पास, मैंने कहा चलो साथ साथ में वो भी रख देती हूँ ताकि जितनी देर में चावलों का दम आएगा ना तो पिज़्ज़ा भी हो जाएगा। पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ पिज़्ज़ा था, और मैंने आपको बताया था मुझे वेजिटेबल या हलाल पिज़्ज़ा तो नहीं मिला, तो मैंने फिर चीज़ पिज़्ज़ा पे ही ना थोड़ा सा ऑरेगनो और चिली पेपर्स डाल के ना उसको मैंने अवन में रख दिया था। उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ उसके बॉक्स पर ही था, उसको फॉलो करके मैंने उसमें डाल दिया था। फिर मैंने दम लगा दिया चावलों को, और बस मैंने इसके 2 लेयर्स लगाई थी। और ये मैं फूड कलर डाल रही हूँ। मैं ऑरेंज और नहीं, येलो और रेड कलर को मिक्स करके ना ऑरेंज कलर बना लेती हूँ। वैसे मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादातर फूड कलर इस्तेमाल करती नहीं हूँ। और ये मेरी बिरयानी भी हो गई थी, और साथ पिज़्ज़ा भी हो गया था। पिज़्ज़ा मैंने निकाल के साइड पे रख लिया था, और अब मैं अपनी दोस्त को फ़ोन कर रही थी अब आप आ जाएं। मेरे बच्चे, यकीन करें, सुबह 8 बजे से मेरे बच्चे उठे हैं, और उन्होंने मुझे एक दिन पहले उनको बताते हुए सुन लिया कि आपने आज मतलब दोपहर का खाना हम साथ खाएंगे। और तब से, जब से मेरे बच्चों ने सुना है ना, तो आप यकीन करें कि मेरे बच्चों ने मुझे बैठने नहीं दिया। आंटी कब आएंगी, आंटी कब आएंगी।
तो फिर मैंने आंटी को कहा कि आंटी अब आप आ जाएं मेरे बच्चे बेचारे उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि उनके दोस्त कब आएंगे। तो बस फिर वो आ गई थी, बच्चे अपना खेलने वेलने लग गए थे। मैंने उनके आने से पहले सब खाना तैयार कर लिया था, सलाद वगैरह, सलाद, रायता और ये बिरयानी भी हो गई थी, पिज़्ज़ा भी तैयार था। पिज़्ज़ा जब हल्का सा अवन गर्म ही था मैंने उसमें रख दिया था। उनके खेलने के लिए पूरा कमरा डेडिकेटेडली मैंने बच्चों को दे दिया था, जाओ खेलो, जो मर्जी करना है करो, जो भी करना है ना एक कमरे में ही करो। इनके कलर्स, इनकी बुक्स, इनके अब पता नहीं टॉयज़, कौन कौन सी चीज़ें, आप यकीन करें मैं तो एक दिन लगा मुझे पूरा, बाद में इन्होंने बिखेरा ही इतना डाल दिया था कि मेरा उस कमरे में जाने का दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ और उसको समेटूँ। तो बस फिर शाम को फ्री होकर हमने सोचा अब हम क्या करें। तो यहाँ पे प्लेनो में ना बलून फेस्टिवल था, आई एम श्योर बहुत से लोग गए भी होंगे, लेकिन हमने एक दिन पहले भी जाने का ट्राई किया, हम नहीं जा सके, कुछ मसरूफियत आ गई थी। फिर हम उस दिन जब गए तो आप यकीन करें कि एक तो उन्होंने 1-1.5 माइल पहले से ही ना सब रोड्स ब्लॉक किए हुए थे पुलिस ने, और जहाँ पे हमें पार्किंग मिल रही थी ना वहाँ से 50 मिनट्स की वॉक थी। तो मैंने कहा यार, मेरी छोटी बेटी भी 3 साल की है, मैंने कहा अब 3 साल के बच्चे के साथ आप कैसे वॉक करेंगे, बच्चे तो इतना चल ही नहीं सकते ना। बेशक मेरे पास ये स्ट्रॉलर वगैरह था, लेकिन फिर भी हम भी कितना चल लेंगे, 50 मिनट्स चल के जाना है, फिर वहाँ भी चलना है और 50 मिनट्स चल के आना है। तो मैंने कहा नहीं यार, इतनी ख्वारी नहीं मैं उठा सकती बच्चों के साथ, वो हमने कैंसिल किया। फिर हम ये बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चे मेरे ज़रा उदास हो गए थे ना कि अब हम कैसे देखेंगे मामा बलून फेस्टिवल, तो हमने कहा चलो तुम्हें मैं ब्राउनीज़ वगैरह खिलाती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम बच्चों को लेकर वहाँ पे, हमने कहा चलो हमारा भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा, बच्चों का भी। तो हमने ना यहाँ से बस चीज़ केक लिया था और ब्राउनीज़ लिए थे, ट्रेसलिशियस लिया था, मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी ली थी। मेरा तो कॉफ़ी और केक का साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्योंकि दोनों चीज़ें स्वीट होती हैं, तो मुझे तो फिर मेरा ना दोनों चीज़ों का ही टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये जो कैफ़े है ना, हर्स कैफ़े, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे है, लेकिन हमने एक दफ़ा पहले भी, तकरीबन 6-8 महीने पहले की बात बता रही हूँ, कि हमने यहाँ पे आने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर हम इसके सामने से गुजर गए, हमें मेरा ख्याल कहीं पे जाना था, देर हो रही थी, तो हमने ये ट्राई नहीं किया। तो अभी ये रिसेंटली हमने ट्राई किया तो हमें अच्छा लगा, मुझे इसकी ब्राउनी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसकी ब्राउनी खाने जाती हूँ। हालाँकि ये करीब नहीं है मेरे घर से, ये तकरीबन 6-6.5 माइल के करीब, मतलब इसका इतना हो जाता है कम्यूट, वन साइडेड ना। तो बहरहाल जब कभी चक्कर लगे तो हम, मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड का एक चक्कर वीकेंड में लगवा ही लूँ। तो बस उसके बाद फिर हम आ गए थे, एक उसके साथ ही एक नया आई थिंक एपिक सुपरमार्केट है, वो खुला था। तो बस फिर हम इसको एक्सप्लोर करने चले गए, हमने कहा देखते हैं यहाँ पे क्या नई वैरायटी है, कुछ नई चीज़ है, कुछ चीज़ अच्छी लगे तो हम भी देख लेंगे, हम भी ले लेंगे। तो वैसे तो यहाँ पे वही सामान था जो आपको मोस्टली देसी ग्रॉसरी स्टोर्स पे मतलब ज़्यादातर तो इंडियन सामान ही होता है, लेकिन आपको पाकिस्तानी चीज़ें भी काफ़ी हद तक मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, और यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा मसला है कि, मतलब मैं फिर वही बात कर रही थी कि यहाँ पे आपकी फैमिली नहीं है ना, तो आप बहुत अकेले हैं। आप यकीन करें कि इवन कभी कभार तो मैं और मेरे हस्बैंड इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार आपकी फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी आपको भी एहसास होता है यार आप इतनी दूर आ गए हैं, आप सबसे इतने दूर आ गए हैं, आप अकेले हैं यहाँ पे, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आपके कोई, मतलब एक होता है ना कि आपको कोई एक्टिविटी हो जाती है यार कि आप किसी के पास चले जाते हैं, कोई आपके पास आ जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे बस मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा है। स्ट्रगल के साथ साथ यहाँ पे ना लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। कभी कभार मैं और मेरे हस्बैंड सोचते हैं यार हम इतनी दूर आ गए हैं, और सबसे बहुत दूर आ गए हैं हम, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई। और कभी कभी ना आपको, मतलब अपनी फैमिली की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि बेशक आपके दोस्त हैं, अच्छे हैं, लेकिन हर किसी की अपनी ज़िंदगी है ना, हर किसी की अपनी मसरूफ़ियत है, हर किसी का अपना फ्रेंड सर्कल है, हर कोई उनके साथ मसरूफ़ है। हमारे जो वीकेंड्स हैं ना, वो ख़ासकर बहुत बोर गुजरते हैं। कभी कभार तो हम बच्चों को ले जाते हैं, मतलब मोस्टली हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। कभी कभार हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बच्चों को लेके घूमते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। बच्चों को भी तो अच्छा टाइम पास करवाना है ना, आपने बच्चों को भी तो अगले वीक के लिए तैयार करना है, आपने बच्चे भी थक जाते हैं, उनको भी चेंज चाहिए होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों के साथ एक अच्छा सा, एक भरपूर वीकेंड गुजारें। एक
प्रॉपर वो जो एक हैप्पी फैमिली वाला टाइम होता है ना, मुझे लगता है कि वो बच्चों को देना चाहिए। यहाँ पे वो चीज़, उस चीज़ की बहुत कमी है। मैंने कुछ फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं कि जिनके दोनों पेरेंट जॉब कर रहे हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं सफ़र लाजमी कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो दोनों पेरेंट जॉब्स के साथ साथ अपनी फैमिली को अच्छे से लेके चल रहे हैं और उनके बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन मुझे उन लोगों से मशवरा चाहिए जो यूएसए में रहते हैं और जिनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पे नहीं हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं, वो इस लोनलीनेस का क्या इलाज है। मुझे लोग लाजमी बताएं कि आप लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़, आप लोगों की वीकेंड पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। हम तो कितना भी घूम फिर लें, आप देखिए हम कितनी ही जगह चले जाएंगे, कितना ही ज़्यादा हम आउटिंग कर लेंगे, इंसान थक जाता है ना। तो बस वो फैमिली वाली चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलती। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली आपके साथ होना ना बहुत ज़रूरी है। तो बस हम यहाँ पे कुछ गोश्त की डिस्कशन कर रहे थे। इनके पास गोश्त के रेट्स भी अच्छे थे, इनके पास कट भी अच्छा था। और यहाँ पे ना मैरिनेटेड चपली कबाब थे, मैंने वो एक पैक ले लिया था ट्राई करने के लिए कि देखे ना टेस्ट कैसा है। और चिकन का कट तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल वैसे पसंद नहीं आया, पाकिस्तान वाला चिकन का कट यहाँ पे नहीं होता है। तो बस फिर हम यहाँ पे टाइम किल करने ही आए थे, टाइम किल करके ही चलेगा क्योंकि टाइम भी तो कुछ हमें यहाँ पे स्पेंड करना था, कुछ टाइम भी तो गुजारना था ना। घर चले गए थे, थके हुए थे सब, बच्चे भी जाके सो गए थे। और इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, आप मुझे भरपूर दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।